इस वीडियो में हम बिहार पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 12 फरवरी 2023 को हुआ है उसी का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। सेट बी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सेट बी है। पहला सेट हमने इसका पहला वीडियो हमने दे दिया है जो कि आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। कंटिन्यू हम कर रहे हैं 59 नंबर के प्रश्न के साथ। बिना देरी किए हुए चलिए बढ़ रहे हैं हम अपना प्रश्न की ओर। इसमें है सूची 1 को सूची बी से मिलाना है, सेकंड सुमेलित करना है। तो इसका जो सही उत्तर है देखिए, धूसर क्रांति एक तरफ दिया है धूसर क्रांति ऑप्शन ए, और बी में दिया है गुलाबी क्रांति, सी में दिया है रजत क्रांति और फिर डी में लाल क्रांति। उसके दूसरी ओर यानी अपोजिट साइड है प्याज का उत्पादन, टमाटर और मांस का उत्पादन, अंडे का उत्पादन, उर्वरक, फर्टिलाइजर। तो इसका जो सही उत्तर है आप अगर देखेंगे 59 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? 60वें नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन है इसमें ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 61 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट आ जाइए आप, प्रश्न नंबर 62 है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? 62 नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यूनियन बजट 1992-1993। ठीक है, आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो इसका जो सही उत्तर है 63 नंबर का वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर का प्रश्न, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? 64 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, NSSO। आगे देखते हैं, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। इसका क्या उत्तर सही होगा? 65 नंबर प्रश्न का देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्लस 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं अपने पहली सीरीज़ में, पहले जो वीडियो गई है इसका फर्स्ट पार्ट, कि हम यहाँ डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस कारण से हम अपलोडिंग करने में दिक्कत होगी, इस कारण से हम उसको पार्ट वाइज दे रहे हैं और डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। एनालाइज बाद में दूसरे वीडियो में हम थोड़े थोड़े पार्ट में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? 66 नंबर का प्रश्न है, देखिए जल्दी से, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर जो है 67 नंबर का वो है ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से। नेक्स्ट, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका जो सही उत्तर है 68 नंबर का वो है बी, बतक मियां। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है पीसीएस में ना, एकदम अंदर जा कर के हिस्ट्री की एकदम खाल खेल के रख देता है। तो चलिए, ये यूपी पीसीएस भी ऐसे ही करता है, बिहार पीसीएस स्टेट भी ऐसे ही करता है जब अपनी परीक्षा लेता है प्रीलिम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? इसका सही उत्तर है 70 नंबर का ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? 71 नंबर का सही उत्तर देखिए आप, ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। नेक्स्ट है 72 नंबर का,
प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? देखिए कितना कठिन है ये क्वेश्चन, अब पूछा गया है। देखिए इसको बताइए आप। ऑप्शन ए है स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी राज्य जन आंदोलन, ऑप्शन सी है प्रजामंडल आंदोलन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 नंबर का जो प्रश्न है वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 73 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 73 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। नेक्स्ट 74 नंबर का प्रश्न देखिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इसका सही उत्तर है 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, अल हिलाल। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? इसका सही उत्तर है 75 नंबर का, आप देखिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? इसका उत्तर देखिए 76 नंबर का ए, 1 और 2, केवल 1 और 2 सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसका 77 नंबर का प्रश्न देखिए, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरिमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, उनका नाम क्या है? 77 नंबर का प्रश्न है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कई, इनमें बाबा रामचंद्र हैं, झिंगूर सिंह, यदुनंदन शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 78, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? और इसका सही उत्तर जो है प्रश्न 78 नंबर का सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर का प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? 79 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जून 1948। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? 80 नंबर का प्रश्न ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह जी ने। नेक्स्ट 81 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? 81 नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, शेर खान। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका 82 नंबर का आप प्रश्न का उत्तर देखिए ऑप्शन बी, धर्मपाल। नेक्स्ट 83 नंबर का प्रश्न, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए याद आपको ऐसे बेसिक भी रहना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 84, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? 84 नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? प्रश्न नंबर है 85, ऑप्शन ए, पादरी की हवेली। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? 86 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है भागलपुर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 87, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 87 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो यानी इनमें से नाम दिया गया है उनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? 88 नंबर का प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रायः
12,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृति की शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? इसका सही उत्तर है 89 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, रुद्रदमन ने। 90 नंबर का प्रश्न, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? प्रश्न नंबर 90 है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त कला का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? हल्दी की घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर। ऑप्शन बी है इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। 91 नंबर का प्रश्न जो है वो ऑप्शन सी सही है, सही नहीं है, सॉरी इसमें बोला गया है कि उल्लेख नहीं किया गया है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? 92 नंबर का सही प्रश्न देखिए, इसका उत्तर गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 92 नंबर का ए सही है। 93 नंबर का तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, इसके द्वारा लिखा गया था। मतलब किसके द्वारा लिखा गया था ये? ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 93 नंबर का प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर का प्रश्न, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? 94 नंबर का प्रश्न ऑप्शन ए सही है, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट 95 नंबर का प्रश्न देखिए, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? 95 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? 96 नंबर का प्रश्न, इसका सही उत्तर है सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? 97 नंबर का प्रश्न, इसका सही उत्तर है होल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 98 नंबर का, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? सही उत्तर है 98 का ऑप्शन सी, पवनार महाराष्ट्र से। 99 नंबर का प्रश्न, 1918 में मोल्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। किसका गठन किया था? 99 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भेजा गया था? इसका सही उत्तर देखिए 100वें नंबर का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 101, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, देखिए 101 का ए, खदीराबाद दरभंगा में। आगे देखिए, वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? 102 का है बी ऑप्शन, शिवहर। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? इम्पॉर्टेंट रहा, ये इम्पॉर्टेंट था क्वेश्चन,
और देखिए पूछा भी गया है, हमने अपनी सीरीज़ में करवाया था। हमारा जो वर्क एक अविराज IAS एकेडमी है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, हमने बताया था उसमें, और आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। तो चलिए इसमें देखिए आप कौन सा क्वेश्चन सही है। 3 नंबर का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। 100 में से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? 4 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ट्रैक साइकिलिंग को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? 5वें नंबर में बिल्कुल ए ऑप्शन जो है ठीक है, मिथिला मखाना को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? 106 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार 36 राज्यों में रैंक हासिल की। इसका सही उत्तर है 7वें नंबर का ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 8वें नंबर का प्रश्न, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? 8वें नंबर का है क्वेश्चन, देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, राजगीर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? 9 नंबर में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट, पिछले 10 वर्षों में से राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हुआ है। इसका सही उत्तर है 10वें नंबर का ऑप्शन बी, 12.2 से 13.1। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को किस देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? सही उत्तर इसका देखिए 112 का जो है वो है ऑप्शन ए, 576। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? 113 नंबर का प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, किरीट पारेख समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? 114 नंबर का प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? 15 नंबर ऑप्शन सी, ईटानगर। 16 नंबर का प्रश्न, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? 16 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका, हिमालय याक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? इसका जो सही उत्तर है 118 नंबर के प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, गुवाहाटी। नेक्स्ट 119 नंबर का प्रश्न देखिए, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई
प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर जो है 119 नंबर के प्रश्न का वो है ऑप्शन सी, डल झील, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट 20वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में जाना जाता है? 120वें नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है सितंबर। नेक्स्ट देखिए, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? 121 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैंगाटियन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो 38 वर्षों में फूटा है सबसे बड़ा ज्वालामुखी, वो है ऑप्शन सी, मौना लोवा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? 123 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेहान करुणा तिलक को। 124 नंबर का प्रश्न है जो देखिए उस क्या है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है, अंतरिक्ष और निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? इसका जो सही उत्तर है 125 नंबर का वो है ऑप्शन बी, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर का, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 126 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमर्सिसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? 127 नंबर का जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, इसका उत्तर स्पेन, ए ऑप्शन। 128 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? 128 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 129 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने एक इक्वालियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? 129 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, जाक्सा। 30वें नंबर का प्रश्न, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है 130 नंबर का वो है ऑप्शन बी, ऑप्टिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? 131 नंबर का प्रश्न, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? 132 नंबर का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका कहलगांव रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखिए 133, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एक है रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार, दूसरा है चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, तीसरा है जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं। जो सही उत्तर है इस प्रश्न का 133 नंबर का वो है ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? 34 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, मोहाना और लीलाजन नदी। नेक्स्ट 135, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? 135 नंबर का प्रश्न है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठाकुरगंज। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। 136 नंबर का जो है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिवान, फिर है किशनगंज, फिर है मधेपुरा। नेक्स्ट, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? 137 नंबर का है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनाज आधारित उद्योग। नेक्स्ट आप देखिए, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी
अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ऑप्शन सी काबुल नदी से जुड़ती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? 139 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 140 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप का क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? इसका सही उत्तर है 142 नंबर का, वो है ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट, 43 नंबर का, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? 143 नंबर का है, इसका ऑप्शन बी सही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर मिजोरम से मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारदान मुख्य समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, बराल भित्ति, नमक, दलदल और मैंग्रोव वन के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। 144 का बी नंबर ठीक है, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? 45 नंबर का है, CWG। नेक्स्ट, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 146 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न नंबर का ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? 147 का बी दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 148 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है।